भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति माम तत्वतः। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता तो जानता है, वो अपने स्वभाव को भगवान के स्वभाव से मेलझोल वाला समझकर भगवत स्वभाव से संपन्न होकर मुक्त आत्मा हो जाता है, महान आत्मा हो जाता है। भारतीय संस्कृति में बुद्धि का जितना आदर किया है और साधक को जितनी स्वतंत्रता दी गई है भक्त को, ऐसी और मजहबों में नहीं। और मजहबों में लिखा है तुम मानो, नहीं तो तुमको दोजक में जाना पड़ेगा, अथवा तो गॉड के यहाँ तुम्हें अग्नि में जलाया जाएगा। ऐसा भय देकर कुछ बात मनवाई जाती। भारतीय संस्कृति में भयभीत करके कोई बात मनवाने पर ध्यान नहीं है। भारतीय संस्कृति का सदग्रंथ गीता कहती अभयम सत्व संशुद्धि, आप निर्भय हो जाओ। नानक जी ने भी कहा निर्भव जपे सकल भव मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। आप अमर आत्मा है, शाश्वत हैं, इसलिए मृत्यु का भय आप रखो नहीं, दूसरे को भयभीत करो नहीं। आप सत्य हैं, सदा हैं, जो सत्य होता है सदा होता है, तो आप सदा है। तो सदा रहने वाला मिटने वाले चीजों की आसक्ति करो नहीं और दूसरों को आसक्त करो नहीं। आप सदा हैं, तो जो सदा है वो चेतन है, और जो चेतन है वो ज्ञान स्वरूप है। तो आप सतरूप हैं, चेतन रूप है, ज्ञान रूप है। अपने सत स्वभाव से ही आपको सत स्वभाव ज्ञान स्वभाव से ही सुख मिलता है। देखा और पहचाना नहीं, ज्ञान नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। जीभ पर भी स्वाद का ज्ञान नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। शब्द पे भी श्रवण का ज्ञान नहीं हुआ तो सुख नहीं मिलेगा। ऐसे ही स्पर्श का भी ज्ञान होता है तब मिलता है सुख। तो सुख ज्ञान में है, लेकिन इसके दो विभाग हैं, एक अनित्य विकारी सुख और दूसरा शाश्वत नित्य सुख। जैसे देखने का मजा लिया, ये विकारी सुख है। चखने का मजा लिया, पति पत्नी के शरीर को नोचकर मजा लिया, ये विकारी सुख की आदत बढ़ जाएगी तो निर्विकारी सुख से वंचित होकर धीरे 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 मनमुक्ता से नीच योनियों में चला जाएगा। अगर विकारी सुख को संयम से उपयोग करें, तेन त्यक्तेन भुंजिताः, ईशावास्य उपनिषद है, अथर्ववेद का 39वां मंत्र है। त्याग से जियो। जैसे औषध खाते हैं तो रोग मिटाने के लिए, ऐसे ही भोजन करते तो भूख मिटाने के लिए। मजा लेने के लिए भोजन किया तो आदमी बीमार पड़ेगा। संसार की परंपरा चलाने के लिए पति पत्नी का व्यवहार किया तो स्वस्थ रहेगा, लेकिन मजा लेने के लिए व्यवहार किया तो पत्नी की कमर टूटेगी, कमर का दर्द दे देगा उसको, पति की आयुष्य कम हो जाएगी। और अमावस्या, पूनम, शिवरात्रि, होली, दिवाली, जन्म दिवस, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उन दिनों में अगर संभोग किया तो विकलांग संतान पैदा होगी। संतान नहीं पैदा हुई तो जीवलेवा बीमारी पकड़ लेगी। तो ज्ञान संयुक्त संसार में उपयोग करो। तो एक होता है उपयोग, दूसरा होता है उपभोग। मैंने भोजन किया ऋतु के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार, ये हो गया उपयोग। लेकिन ऋतु कैसी भी हो, अभी दही खाने की ऋतु नहीं और मेरे को दही अच्छा लगता है, खाया, तो फिर आगे चल के ट्यूमर की बीमारी पकड़ेगी, कैंसर की बीमारी पकड़ेगी, शरीर में थकान आदि पकड़ेगी, फैट बढ़ जाएगी। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन दिनों में दही ना खाए, खाना ही पड़े तो दही को मत कर लस्सी पिए, वो भी नपी तुली। लस्सी अगर मीठी है, खटास नहीं है तो ठीक है, खट्टी है तो हानि करेगी, और ज्यादा खट्टी है तो त्रिदोष पैदा करेगी। तो क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, कब जगना, कब सोना, इस बात को भी गीताकार भूले नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्तो चेष्ट कर्मसु युक्ता स्वप्नवबोधस्य योगो भवति दुःखः।
ये योग जो है, ठीक ठीक खाना, ठीक समय से सोना, ठीक समय से उठना, इस प्रकार की जो दिनचर्या का ज्ञान है और व्यवहार का, वो तुम्हारा योग, कर्म योग, रोगों को, दुखों को मिटाकर ज्ञान स्वरूप परमात्मा से मिलाने की ताकत रखता है। लेकिन जैसा आया वो कर लिया, जैसा आया भोग लिया, तो जैसा तैसा परिणाम आया और प्रेत होकर भटक रहे हैं, किरकिट होकर भटक रहे हैं, सांप होकर भटक रहे हैं। तो घर विच आनंद रहा भरपूर, भगवान सतचित सत है, चेतन है, आनंद स्वरूप है और अपने आपा है, अपने हृदय में है और अपना मैं जहाँ से उठता है उसके मूल में वही है। जैसे हर तरंग के मूल में पानी है, हर गहने के मूल में सोना है, हर मिठाई के मूल में मिठास है, हर जीव के अंदर ईशत्व है। तो उसका आदर, बुद्धि का आदर करके ईशत्व के संस्कार वाली बुद्धि मन को नियंत्रित करके उपयोग करेगी। लेकिन जो ईशत्व के सत्संग के संस्कार नहीं है तो मन सुख का पक्षपाती हो जाएगा और बुद्धि को घसीट लेगा। और बुद्धि नाशात प्रणिष्यति, बुद्धि को घसीट लिया तो बुद्धि कमजोर हुई। मैरिज करने का विचार है, लड़की अच्छी दिखी, मन में आया और मति ने ओके कर दिया तो पतन होगा, फिर दुखी होगा। आफ्टर देन क्राई एंड क्राई, रोना पड़ता है। लेकिन ये उचित अनुचित का ख्याल करके अगर किया तो फिर कल्याण होता है। तो एक होती है इच्छा, दूसरी होती है आवश्यकता। तो आवश्यकता है अभी श्वास लेने की, आवश्यकता है वस्त्र कपड़ा ढकने की, लेकिन इच्छा है कि ऐसा पहनूं ऐसा पहनूं। तो जब इच्छा के पीछे पीछे संसार का मजा लेने को जाएंगे तो धीरे धीरे बुद्धि को मन घसीट लेगा। तो फिर ज्ञान स्वरूप परमात्मा अंतर्यामी चुप हो जाएंगे, जैसा है करो मरो। जिसको बार बार कहने से नहीं मानता है तो बड़े लोग उपराम हो जाते हैं, जो तुम्हारी मर्जी। एक बार लक्ष्मण के साथ ये एक्सीडेंट हुआ था लक्ष्मण के जीवन में, ध्यान से सुनो। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जाओ, तुमको जहां ठीक लगे वहां कुटिया बना लो। तो लक्ष्मण चले गए झाड़ी में। ऐसा रोए कि सीता जी के कान बात आई। कौन रो रहा है? लखन भैया रो रहे हैं। क्यों रो रहे हो? बोले मुझे परमात्मा ने त्याग दिया, श्री राम ने मुझे त्याग दिया। सीता जी दौड़ी राम जी के पास कि लखन भैया का आपने क्यों त्याग किया? बोले मैंने तो त्याग नहीं किया। तो सीता जी जानती थी राम जी तो सपने में भी झूठ नहीं बोलते, मजाक में भी झूठ नहीं बोलते। तो सीता जी ने कहा ओ भैया तो रो रहे हैं। राम जी गए, क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु आपने मेरा त्याग कर दिया, मैं अनाथ हो गया। बोले कैसे? बोले आपने कहा ना जहां तुझे ठीक लगे वहां करो। अब मन, इंद्रियों को और मन को जो ठीक लगेगा तो पता नहीं है क्या ठीक है क्या बेठीक है, वो तो आप ही जानते हो। आपने मेरा त्याग कर दिया ना। वो आदमी अभागा है जिसके जीवन में कोई कहने वाला नहीं, और कहने वाला भी जितना ऊंचा होगा मानने वाला भी उतना ऊंचा बनेगा। मैं मेरे गुरु लीलाशाह भगवान की आज्ञा का गुरु जी का आज्ञा माना तो मेरे को जो लाभ हुआ वो बड़े बड़े सर्टिफिकेट वालों को लाभ नहीं हुआ है, बड़े बड़े धनाढ़ियों जैसों को लाभ नहीं हुआ। तो पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पहलवानी होना बड़ी बात नहीं है, वाहवाही होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बुद्धि में भगवत योग, भगवत ज्ञान होना बहुत बड़ी बात है। पैसा तो वैश्याओं के पास भी होता है। सुत, दारा और संपत्ति। सुत माना बेटा, दारा माना पत्नी, संपत्ति माना रुपया। पापी को भी होता है, सज्जन को भी होता है, धर्मात्मा को। ऐसे धर्म में लगाने वाले धर्मात्मा को भी पैसे होते हैं, और आतंक में लगाने वाले लोगों के पास भी पैसे होते हैं। रावण के पास भी धन है, राम जी के पास भी धन है, लेकिन राम जी का धन अपने लिए दूसरों के लिए हितकारी, और रावण के पास की शक्ति अपने लिए और दूसरों के लिए घातक हो गई।
झूलेलाल के पास भी शक्ति है और मूर्ख के पास भी शक्ति है। मूर्ख के पास की शक्ति दूसरों को सताने और अपने को दोजक में ले जाने वाली, और झूलेलाल की शक्ति अपने को आत्मा परमात्मा में मस्त और दूसरे को भी आयो लाल झूलेलाल करके जीवनी शक्ति विकसित आपके पास है, लेकिन उसका बुद्धि योग से उपयोग करते हैं कि इंद्रिय भोग से उपयोग करते हैं। आपके पास जो समय है, शक्ति है, योग्यता है, आप आंख को, नाक को, जीभ को, मूत्र इंद्रिय को अच्छा लगे उधर का पक्ष लेते हैं कि वास्तव में अच्छा है उसका पक्ष लेते हैं। आप सत्य का पक्ष लेते हैं कि सुख का पक्ष लेते हैं। अगर सत्य का पक्ष लेंगे तो परम सुख के धनी बन जाएंगे, और टेम्पररी सुख का मजा लेते हैं तो धीरे 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 मन आपका इतना नीचा चला जाएगा कि जैसे पतंगे दिया जला और दौड़ पड़े। क्या परिणाम आएगा कोई पता नहीं। जल जल के फतक फतक के एक मर रहे हैं, दूसरे भी वहीं जा रहे हैं, दूसरे भी मर रहे हैं, तीसरे भी वहीं जा रहे हैं, कोई उनको रोक नहीं सकता। ये अल्पमति की बात है। तो बुद्धि परिणाम का विचार करती है, इंद्रियां वर्तमान के मजे में गिरती है, मन बीच में, एक तरफ बुद्धि है, दूसरे तरफ इंद्रियां है। अगर मन इंद्रियों का पक्ष लेता है और बुद्धि में सत्संग नहीं है, नियम नहीं है, तो बुद्धि मन के पीछे घसीटी जाएगी, तो परमात्मा उससे रूठे हुए हैं, वो धीरे 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 नीच गति को पाएगा। सत्संग किया और बुद्धि में ज्ञान का आदर है, नियम का आदर है, संयम का आदर है। मुझे कोई बोले बाबा चलो मैं एक बात मेरी मान लो, बड़ा भगत है, एकदम पक्का भगत, बाबा एक बार मेरे साथ पिक्चर चलो, बाबा एक बार जरा एक घूंट पी लो वाइन की। अब मैं अगर पैसे के पक्ष में, नेता के पक्ष में, धन के पक्ष में, लोलुपता के पक्ष में हूं तो चलो भाई चलो, बेचारे की मर्जी है, जरा सा पी लो, जरा सा पिक्चर देख लो। मैं अपने आप का विनाश करूंगा, उसका तो होना ही है। अगर मेरी बुद्धि ज्ञान संपन्न है तो उसको डांटूंगा कि मूर्ख है तो किससे बात कर रहा है। मैं तो पीऊंगा नहीं, पिक्चर देखूंगा नहीं, लेकिन तेरे को बेटा ऐसे ऐसे नुकसान होंगे। अगर वो मेरी बात मानता है तो मेरा भगत, मेरा मित्र, मेरा पुत्र, मेरा दोस्त है। अगर नहीं मानता है तो मुझे उससे दूर हो जाना चाहिए। जाके प्रिय न राम विदेही तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम से नहीं। जिसके लिए भगवत सुख, भगवत ज्ञान, भगवत सामर्थ्य, भगवत प्राप्ति मुख्य नहीं है, उसका संग और उसकी बात तो ऐसे ठुकराओ जैसे करोड़ों वैरी सामने बैठे हैं और उनकी सुझाव और पॉल्सन की बातें। जाके प्रियन राम विदेही तजिए कोटि वैरिन सम यद्यपि परम स्नेही। मीरा ने ये करके दिखाया। एक तरफ चमार है रहीदास जो बुद्धि को ज्ञान के मार्ग में ले जाने में समर्थ है, और दूसरे तरफ मीरा के पास ऐहिक सुविधाओं के ढेर हैं। और विक्रम राणा का भाई मीरा का पति है, विक्रम राणा राजा है, तो राज वैभव, ननंद, सासू, जेठानी सब मीरा को एक तरफ ले जा रहे हैं, सुख भोग, हीरे पहन ले, जवाहरात पहन ले, ये ऐश कर ले, 4 दिन की जिंदगी है। लेकिन मीरा कहती कि ये तो शरीर मर जाएगा, इसके भोगों से तो फिर आदत बिगड़ेगी तो नीच योनि को प्राप्त होंगी। मैलन माड़ियों मारे नहीं જોઈએ, હું તો જંગલની ઝૂંપડીમાં રહું મારી માં, મારું મને लाग्યું ફકીરી માં। મેવા મિઠાઈ મારે નહીં જોઈએ, मैं तो रूखो सूखो रोटलो खाऊं मारी मां, मारू મને लाग्યું ફકીરી માં। રાણારી વાતો મને નહીં ભાવે, હું તો ગુરુજીરા ગીતડા ગાઉં મારી માं, મારું મને लाग्યું ફકીરી માં। सिंध देश में एक सुप्रसिद्ध राजा थे, उसका सलाहकार बहुत उच्च कोटि का था। तो उसके मन में आता था कि क्या करें, आयुष्य बीत रही है, बुद्धि योग की उपासना करके भगवान को पाना चाहिए। वही बुद्धि यहाँ राजा की जी हजूरी और ऐश आराम, आयुष्य नाश हो रहा है। फिर बोला कि रिजाइन दे दूं तो इतनी बड़ी पोस्ट है, बड़े बड़े मंत्री भी मेरी खुशामद करते हैं, राजा का मैं खास सेक्रेटरी सचिव हूँ, तो ये नौकरी छोड़कर राजा के निकटवर्ती, खास मानो राजा की गैरहाजिरी में सारे निर्णय उसी के चलते हैं,
राजा को तो विश्वास में ले रखा था और आदमी ईमानदार था। ये सब छोड़ दूंगा फिर क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा, ये होगा, इस सोच विचार में आंधी तूफान चलता था। एक दोपहर को भोजन करने बैठा तो बिल्ली आई, म्याओ म्याओ। सत्संगी था, दयालु था, बिल्ली को रोटी का टुकड़ा डाला। बिल्ली चपक से उठाकर चली गई, छोड़ के आ गई। फिर दूसरी बार आई, म्याओ, दूसरा दिया, उठा के ले गई। जब 6 बार उठाकर छोड़ के ही आई, खाया नहीं ऐसा वो समझ गया था, बुद्धिमान था। जब 7वां टुकड़ा फेंका तो बुद्धि का पीछा किया तो एक पास के कमरे में अंधी बिल्ली के पास वो रोटी छोड़ती आती। इस महासचिव को हुआ कि जो प्रेरक बिल्ली के अंतःकरण में बैठकर अंधी बिल्ली का पालन पोषण करता है, उसी प्रेरक ने हमारे माँ के शरीर में हमारे लिए दूध बनाया था। फिर भी मैं उस पर विश्वास न रखकर नौकरी टोकरी पे विश्वास करता हूँ। धिक्कार है मुझे। चल भैया चल, बड़ा महापुरुष बन गया। ऐसे ही सिंधी वली राम औरंगजेब का खजांची था, मंत्री था, वित्त मंत्री था। साल के आखिरी दिनों में वित्त मंत्री आकर औरंगजेब को सुनाना चाहता था, ये है ये इतना अकाउंट को। लेकिन औरंगजेब के घमंड की पराकाष्ठा थी। कोई भी मंत्री आए औरंगजेब की खुशामद किए बिना वो बैठ नहीं सकता जब तक औरंगजेब आज्ञा न दे। राजाधिराज महाराज अन्नदाता पतिपाल, ये वो जो भी कुछ छड़ियां पुकारनी थी पुकारे, लेकिन औरंगजेब किसी ख्याल में मशगूल था। फिर से बोला, राजाधिराज महाराज औरंगजेब जहां पना अन्नदाता को सलाम। उस आरामी ने देखा ही नहीं। वलीराम भी सिंधी था, सिंधु नदी का पानी पिया था, एकदम भोजू नहीं था। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सिद्धांत को मानता था। मनी मल उसको नालत दे के वलीराम चल पड़ा तो क्या किया बता दूं, इंतजार करो। हरि ओम। हरि ओम। पाप ताप को हर ले और ओम स्वरूप अपनी ज्ञान सत्ता की ऊर्जा भर ले, वह है हरि ओम। हरि ओम। बस आकाश को देखे और ओमकार का जप करे। कभी कभी नीरसता लगे तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान आनंद स्वरूप है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम ओम प्रभु देवा ओम 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 प्यारे देवा ओम 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 ओम। जपते जाओ, तुम्हारी रग रग पवित्र होगी। 72 करोड़ 72,10,10,10,201 नाड़ियों को पवित्र करने वाला ये ही प्रयोग है, दूसरी कोई औषधि की ताकत नहीं। अगर सुबह के सूर्य के किरणों में ये करने लगो 10-15 मिनट, तो आपका 4 दिन के बाद तो भाग्य की रेखाएं बदलने लग जाए। दुख, दरिद्रता, शोक, मोह, पाप ताप ऐसे भागे जैसे सूरज उगने से अंधकार में रात्रि भाग जाती है, अंधकार में हानि करता बैक्टीरिया चले जाते। ओम 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 प्रभु ओम 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 ओम
ओम दाता ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु ओम 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 प्यारे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 ओम 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 प्रभु ओम 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 प्रभु ओम 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 आनंद। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है, जैसे वल्ली राम ने अपने को उर्दगामी बना लिया। प्रभु तेरी जय हो, आनंद देवा तेरी जय हो, ज्ञान देवा तेरी जय हो, ओम स्वरूप ईश्वर तुम्हारी जय हो, अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारा ही तो नाम है ओम। ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 शिव 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 ओम शिव शिव ओम राम 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 मेरे राम 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 शिव 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 मेरे शिव 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 गुरु 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 मेरे प्यारे सतगुरु ओम 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 मेरे प्यारे हरि ओम 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 मेरे प्यारे हरि ओम। रग रग पावन हो रही है, आरोग्य के कण बढ़ रहे हैं। ओम 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 हरि ओम राम 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 मेरे राम राम शिव 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 मेरे प्यारे शिव शिव ओम 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 मेरे ओम 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 दाता ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु ओम 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 जय हो। शाबाश है, बहुत बढ़िया फायदा होता है। मुख्य जजमान सुने, खूब दुआ होती है। ओम 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 हरि ओम 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 रामा ओम 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 शिवा ओम 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 गुरु ओम 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 हरि ओम 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 हा हा हा। वलीराम सिंधी साईं थे, जिन सिंधी साईयों ने मृख के आतंक को चैलेंज करके भगवान को प्रकट किया था, उसी जाति के सपूत वलीराम थे। सपूत के पैसे कुमार्ग में जाते हैं, समय और बुद्धि कुमार्ग में लगती कपूतों की, और सपूतों के पैसे बुद्धि और कर्म सुमार्ग में जाते। बलिराम महासचिव तो था, लेकिन कपूत औरंगजेब का चमचा नहीं था। सिंधी साईं सपूत की औलाद था और सच्चे गुरु से दीक्षा ली थी। बलिराम को पीठ दे के गया तो गया, गया तो गया। अपना हाउस बाउस खाली कर दिया, पत्नी को मायके भेज दिया, एक धोती के 2 टुकड़े किए, एक नीचे बांधा एक ऊपर, ओम ओम करता हुआ यमुना जी के तट पर मस्ती से बैठे। श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो एक। कभी कभी जीभ तालू में लगाकर श्वासोश्वास को गिने, तो कभी पहली उंगली अंगूठे के नीचे भगवत ध्यान करे। रस आने लगा, पुण्याई बढ़ गई। 2 दिन 3 दिन हुए, औरंगजेब ने कहा अभी तक हिसाब नहीं लाया, वलीराम के डायो। जहां पना वलीराम आए थे, वो वलीराम सिंधी साईं ने? बोले हाँ हाँ, वो तो आए थे और आपका अभिवादन किया था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो उनको लगा कि क्या जिंदगी है, बंदों की खुशामद में जिंदगी तबाह कर रहा हूं। जिस परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य जीवन हुआ है, उसको भूलकर सुविधा का गुलाम हो रहा हूं, धिक्कार है मुझे। जहां पना
अमीरी की तो ऐसी की वली राम ने सब जर लुटा बैठे, फकीरी की तो ऐसी की कि गुरु के अनुभव में जा बैठे। मतलब अब वो यमुना किनारे हैं, गुरु के अनुभव में तदाकार हो रहे, फकीर बन गए। जाओ जहां पना का आदेश सुनाओ, बलिराम हाजिर हो जाए। बुजुर्ग मंत्रियों ने कहा यह संभव नहीं, अब वो फकीर बन गए। राजा का हुक्म प्रजा पर चलता है, फकीरों पर नहीं चलता। फकीरों का हुक्म राजा पर चलता है। अगर हमने अधिक गुस्ताखी की तो उनकी उफ हमें भारी पड़ सकती। हल हुज्जतन यार फकीरन सा, ये अलहाज खास वजीरन सा। ये जिक्र फिक्र जा मालिक थे, निहाल भी कर दे और जरा तिरछी नजर करे तो बेहाल भी कर दे। इसलिए आपका हुक्म उन पर न चले तो अच्छी बात है। तो क्या करना चाहिए? तुम बुजुर्ग मंत्री हो और मेरे हितैषी हो, क्या करना चाहिए? बोले जहां पर ना हमें चलना चाहिए बलिराम के पास। बलिराम के पास औरंगजेब आकर खड़ा है। बलिराम ने औरंगजेब को देखा अनदेखा कर दिया। श्वास अंदर आया, ओमकार का नाम बाहर आए तो गिनती, पूरे निर्भीक, पूरे निश्चिंत। भारत का एक हिस्सा का राजा पूरे कई ब्रह्मांडों का स्वामी के साथ जब एकाकार हो गया। ये सबसे छोटा सूरज है, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन आकाश गंगाओं में सबसे छोटा सूरज है। ऐसी आकाश गंगाएं जिसके प्रकृति के एक हिस्से में लहरा रही है, उस परमात्मा से संबंध जोड़ना कितनी ऊंची ऊंचाई है, बड़ी वडियाई। ऐसे गुरु का प्यारा बलिराम कहां झुकता है, क्यों देखता है कि कौन कुत्ता खड़ा है। बलिराम मैं राजाधिराजा अन्नदाता महाराज औरंगजेब तुम्हारे सामने खड़ा हूं, जरा आंख इधर भी घुमाओ। घुमाई। बलिराम बैठा है, औरंगजेब खड़ा है। हद थी वही सिंधी साईं, एड़ो दम आण पाण में। औरंगजेब बलिराम आखिर तुम ये ख्याल करो, तुम मेरे गुलाम रह चुके हो, नौकर रह चुके हो और मेरा नमक खाया है। मैं खड़ा हूं, तुम बैठने को भी नहीं कहते हो, तुम मेरे गुलाम रह चुके हो। औरंगजेब धोखे में मत रहना, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं था, अपनी वासनाओं का, अपनी बेवकूफी का गुलाम था। मुझे रहने को बढ़िया मकान मिले, लोग मुझे सम्मान दे, जो शरीर मर जाएगा उसके सम्मान के लिए मैं तुम्हारा पिट्ठू बना था। पिट्ठू बनने पर भी निश्चिंत जिंदगी नहीं थी। राजाधिराज महाराज की खुशामद करे और महाराज बैठने की इजाजत न दे और हम खड़े रहे गर्मियों के दिन में, मार्च की एंड, पसीने से तरबतर। एक बार बोला, 2 बार बोला, आपने आंख उठाकर नहीं देखा। बोले कोई बात नहीं, गुस्ताखी माफ करो, चलो। तुम्हारे जैसे ईमानदार सिंधी साईं हमारे राज्य की शोभा है। ये सब मस्के की बातें अब मुझ पर असर नहीं करेगी, मेरे पास गुरु का दिव्य प्रकाश है। आग जला न सके और पानी डुबा न सके, हवा सुखा न सके, वो मैं अंतर आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तुम्हारे पास सत्ता है तो उस शरीर को शूली पे चढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं मार सकते हो। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं था, अपनी बेवकूफी का, आवश्यकताओं का गुलाम था। और तुम वहम में मत पड़ना कि मंत्री और नौकर तुम्हारे गुलाम है, सब अपनी अपनी वासना और बेवकूफी के गुलाम है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह औरंगजेब। बैठना तो बैठ बेटे। बलिराम हाँ बोले, मैं फकीर अदा से कह रहा हूं, परमात्मा के सभी अल्लाह के बेटे हैं, मेरा उसके साथ सीधा संबंध है। बैठ तो बैठ, नहीं तो तेरी मर्जी। औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई कि बलिराम के आगे चूं कर सके। चला गया तो चला गया। और बलिराम लग गए तो लग गए, ऐसे लगे कि जैसे नानक को ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, छत्रपति शिवाजी ब्रह्मज्ञानी, जैसे मंसूर ब्रह्मज्ञानी,
रैहाना तैयब ब्रह्म स्वरूप में मस्त। जैसे सदना कसाई और रहीदास चमार भी उस परमात्मा को पाने में स्वतंत्र है, ऐसे ही शबरी भीलन भी परमात्मा को पाने में समर्थ है, स्वतंत्र है। रावण के पास सोने की लंका थी, लेकिन परमात्मा प्राप्ति की रुचि न होने के कारण रावण के पास सब कुछ होते हुए भी लुट गया बेचारा। शबरी के पास कुछ भी नहीं था, केवल गुरु की रहमत और ईश्वर पाने की इच्छा। शबरी ने वो चीज पाई जो रावण के आगे शबरी महान खड़ी हो गई। तो भगवत प्राप्ति के लिए ज्यादा धन की, ज्यादा सत्ता की, ज्यादा सुविधाओं की जरूरत नहीं। केवल आप अपना इरादा बना लो कि हमें तुच्छ सुख में डूबना नहीं है, तुच्छ चीजों का उपयोग करना है ईश्वर प्राप्ति के लिए। धन का उपयोग करना है ईश्वर प्रसन्नता के लिए, शरीर का उपयोग करना है ईश्वर को पाने के लिए, बुद्धि का उपयोग करना है ईश्वर को पाने के लिए। भोजन का उपयोग करो पेटू होने के लिए नहीं, जिससे मेरी बुद्धि में भगवत प्रसाद है। आप केवल इरादा पक्का कर लो और युक्ति गुरु की मान लो, 6-12 महीने में ईश्वर प्राप्ति होनी ही चाहिए। ईश्वर प्राप्ति के पहले ध्यान का एक बार चस्का लगा लो ना, तो तुमको लगेगा कि यार साईं के पास इतने खजाने थे, हमको पता ही नहीं। अभी जैसा तुमको साईं दिख रहा है, साईं उतना ही नहीं, वैसा ही नहीं है। 3 दिन अगर मेरे सामने कोई बैठे सुबह शाम दोपहर 1-1 घंटा और मैं मेरे खजाने से किरणें फेंकूं, तुमको ध्यान लग जाए तो तुम्हें पता चलेगा कि साईं क्या है, साईं के पास क्या खजाना है। ये तो आम आदमी को समझाने के लिए हम नीचे उतरकर किस्से कहानी नाचना गाना, ये नाचने वालों के बीच में नाच कर भी चलो भैया, बोलने वालों के बीच बोल कर भी चलो मेरे भैया, खाने वालों के बीच खाकर भी चलो मेरे भैया। 100 बातें तुम्हारी मानता हूं ताकि तुम कभी न कभी मेरी बात मानने के काबिल हो जाओ, इसलिए तुम्हारे बीच आता हूं। न तो मुखे छा वठणो आहे तव्हांजा 50, 25, 100 करोड़ 10 करोड़ 10 अरब, मुखे छा करना। सारे विश्व की चाबियां, जिस विश्व का खजाने का जो स्वामी, उसकी चाबियां फकीरों के पास रहती। मौलाना जलालुद्दीन रूमी राजपाल के ठाट से रहते थे, बड़ा होता था, लेकिन देखा कि आखिर क्या, सेठों के पास बड़े संपत्ति होती है लेकिन बेचारे सुगड़ते रहते, उनकी टट्टों की खुशामद करते रहते, न जाने किस किस को रिझाते रहते हैं बेचारे सेठ। लेकिन सरकारी राजपाल पद तो, लेकिन आयुष्य तो नाश हो रही है। सूफी ग्रंथ पढ़ते कि ये तन काचा कुंभ है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। कुम्हार का घड़ा तो साल भर के बाद गोदाम से मिलेगा, लेकिन ये घड़ा अशोक बेचारा कैसे चला गया, किशोर का भाई, पता ही नहीं चलता किस निमित्त कहां से आदमी चला जाए। बढ़िया आदमी था, सज्जन था, तो कब कहां से इस गाड़ी, जहाज प्लेटफॉर्म नंबर सो एंड सो, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर सो एंड सो, बस प्लेटफॉर्म नंबर बस स्टैंड से, लेकिन ये गाड़ी कौन से प्लेटफॉर्म से, रसोड़े से चल पड़े कि बाजार से चल पड़े, कार में से ही चल पड़े कि जहाज में से चल पड़े, इसका कोई भरोसा नहीं। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। बलिराम लग गए तो लग गए, परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया। ऐसे ही जोगी गोरखनाथ के चरणों में उज्जैन का सम्राट राजा भरतरी महाराज कृपा प्रसादी 2 राजभोग के देख लिया, शिष्य बन गए, और कुछ ही दिनों में बुद्धिमान थे, सब भोग के आए थे। ऐसे आदमी को श्रद्धा हो और ईश्वर पाने का इरादा हो तो जल्दी पा सकता है। जो धंधे में, बिजनेस में, राज्य में आगे है, वो ईश्वर पाने में भी लगे तो आगे। मैं बिजनेस में आगे था, धंधे में, व्यवहार में बहुत तत्पर था। तत्पर आदमी किधर भी लगेगा, हणी हंध करे छड़ीनो। भरतरी से गोरखनाथ बड़े प्रसन्न रहते थे। अपने चेलों को कहा, तुम 10-10 साल से, 12-12 साल से इधर जोंक की नाई चिपके हो। भरतरी तो 5 हफ्ते में कहां ऊंचे पहुंच गया है। बोले, ये तो राजा है इसलिए आप प्रशंसा करते होंगे, क्या परीक्षा हो जाए। भरतरी, हो भरत, इधर आओ। हमारे यहाँ कोई भी फकीरी लेता है ना
तो बबुल के जंगल में जाकर लकड़ियों का भारा करके आने पड़ता है। धोने के लिए साधुओं को लकड़ी चाहिए, जो हुक्म महाराज। कभी कुहाड़ी हाथ में नहीं उठाई। उस सम्राट ने गुरु की आज्ञा मानकर बबुल के जंगलों में कांटे चुभने वाली लकड़ियां काटी, छीली, बराबर भारी बनाई, उठाकर आ रहे हैं। गोरखनाथ ने कहा वो आते आते जब उस बांध पर से आए, इधर भी खाई और उधर पानी, पगडंडी, तुम लोग ऐसे ढंग से जाओ, ऐसा धक्का मारो कि उसकी लकड़ी का ढेर गिर जाए, फिर देखो वो क्रोध करता है कि नहीं करता, कितना सम्मान है तुमको पता चलेगा। बाहर की परिस्थिति स्वप्न की नहीं है। अपना क्रोध के वेग को, काम के वेग को, लोभ के वेग को, चिंता के वेग को जो जीत लेता है वो सुखी और स्वस्थ और ईश्वर प्राप्ति करने में सफल हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा जो इन आवेगों को, मुसीबत आई और घबराया नहीं, रास्ता ढूंढा, क्रोध आया लेकिन वक्त ते डिठो दो, अभी मुस्कुरा के बात पूरी कर ली। ये भी एक जीवन जीने की शैली होती है। जो बड़े आदमी होते हैं उनमें ये थोड़ी बहुत शैली होती है, तभी बड़ापन टिकता, नहीं तो नौकरी उसको बेच के खा जाएंगे। अपना रहस्य किसी को न बता और दूसरे के मन की जानकर अपना काम करता जाए। फिर चाहे संसार में फंसने वाला रावण का काम करे, चाहे संसार से निकालने का राम का काम करे, उसकी बात है। लेकिन बुद्धिमान जहां भी जाएगा सफल होगा। इससे भी आगे सफल होना है। ऐसा धक्का लगा कि बुहारा इधर लुढ़का, भरतरी उधर फिसले। जो पुराने गुरु भाई थे भरतरी उद्विग्न नहीं हुए, आंखों से अंगारे नहीं उगले, धीरे से संभले, क्षत्रिय थे, भारा उठाया, चल दिए। गोरखनाथ ने अकेले में कहा, देखा उस दिन भरतरी का कितना काबू है। काम क्रोध के उद्वेग का व्यवहार हुआ, लेकिन ये गुजर जाएगा, ऐसा सम रहकर परिस्थितियों को अपने पर हावी नहीं होने दिया। भय को अपने पर हावी नहीं होने दो, चिंता को अपने पर हावी होने नहीं दो, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दो, लोलुपता को अपने ऊपर हावी न होने दो। ताकत होनी चाहिए त्याग की, खर्चने की उदारता होनी चाहिए, त्यागने की ताकत होनी चाहिए, कमाने की बुद्धि होनी चाहिए। बलिराम में ये सब कुछ था, राजा भरतरी में भी ये सब था। लेकिन चेले कब मानते हैं? गुरुजी और परीक्षा हो जाए, भरत जाओ बेटे, 1 महीना नंगे पैर मरुभूमि में यात्रा करनी है, छाया पर पैर नहीं रखना है। अगर छाया पर पैर आ गया तो आप मेरे शिष्य होने के लायक नहीं रहोगे, समझे? और साथ में कुछ ले नहीं जाओगे, एक कंथा और एक पानी का तुम्बा, जहां भूख लगे भीख मांग के खा लेना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन फुफुंदे हुए फूले। जिसने कभी कारपेट से पैर नीचे नहीं रखा, नंगे पैर, जेठ अषाढ़ का महीना, फुफुंदे हुए फूटे, बालू घुसे, लेकिन जा रहे तो जा रहे। एक दिन मर जाएगा, शरीर गुरु की आज्ञा मानने में कुर्बान हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर निष्ठा है। 6ठा दिन हुआ, उसको तो पैरों में पीड़ा हो रही, लेकिन गुरुजी के दिल में पीड़ा होगी कि मेरा प्यारा चेला, बेचारा बेचारा मेरा चेला प्यारा। काम बन गया उसका। तो ऐसे ही मेरे गुरु को मेरे पर बहुत कुछ होता था। बेचारो दाढ़ी या वार भी मुंजी आज्ञा का सवाल ने तो कटा है। मेरे दाढ़ी बाल बढ़ जाते थे ना, तो अपने मनमानी नहीं करना। गुरु की आज्ञा आएगी, पत्र लिखूं, गुरु आज्ञा दे, या तो मुंडन करा देते जैसे नारायण कराता है, या तो छटाई कराए। गुरु जी जब उत्तर लिखते, पत्र जाए आज गुरु यहाँ कल यहाँ, तो पत्र घूमते घूमते 15-25 दिन में पहुंचे। फिर गुरु जी का चिट्ठी आए, गर्मियां बीत जाए तो बीत जाए, लेकिन बिना आज्ञा के हम बाल छटाई नहीं कराते थे। अमीरी की तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, गरीब फकीरी की तो ऐसी की कि गुरु के दर पे आ बैठे। गुरु की आज्ञा, बस बात फाइनल। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। अंधकार मिटाकर आत्मा परमात्मा के
अब प्रकाश करा दे, उसका नाम गुरु है। राम राम तो सब लोग जपते हैं, लेकिन रामानंद स्वामी ने कबीर को जब गुरु मंत्र राम राम करके दिया तो गुरु मंत्र, बड़ा मंत्र कबीर जी को सिद्ध बना दिया। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिया गुरु मंत्र बनाकर, तो ध्रुव को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। गुरु को क्या समझते, गुरु एक मिट्टी उठा के दे दे, ले ले, वो भी हमारे लिए सब कुछ है। मेरे गुरु जी के पास कोई दुखियार आया, साईं डिसीजे कौन तो था, बातों खां गरीब आया, ऑपरेशन कराया न कराया, अरे मारी नहीं डॉक्टर न कराया ऑपरेशन, तो बाबा छा करे, आगरा शाहगंज छमछम गली श्री कृष्ण गौशाला में ये घटना घटी। जाओ जाओ, ये आंकड़े के पत्ता है ना, तोड़ के उसका दूध डाल दे, खीर विजी चढ़ा का जो पानी भगवान ठीक थी उन्हें। तेजाब है भाई, तेजाब आप लोग नहीं डालना। लीलाशाह साईं के कहने से आंकड़े का पत्ता डाला और आंखें टनाटन हुई। खुशी खुशी में बुढ़ा गया मिठाई वाले के पास, भाई दे 1 किलो मिठाई दे। मिठाई दिया, है मुझा सच्चा साईं बेड़े बने लाई जय साईं लीलाशाह। लीलाशाह को मन से भोग लगाया। दुकान वाले को बोले वठ भाई प्रसादी है, छाजी प्रसादी है। अरे ॾिसे न तो यार, मुंहिंजूं अखियूं ठीक थी वयूं, थाबा खाईंदोसि हींअर सब ॾिसां पियो चश्मे बिना। क्या किया, बोले आंकड़े के पत्तों का दूध लगाया। लीलाशाह साईं ने बोला था मैं ठीक हो गया। दुकानदार ने कहा यार मेरे को भी तकलीफ तो वही है। वो उठा और उसने उसी आंकड़े का पत्ता का दूध लगाया तो अंधा हो गया। उसमें साईं का हुक्म था ने भाई, हुक्म ही अंदर सबको बाहर, प्रकृति के कानून को बाहर कर देता है फकीर का हुक्म। तो छठा दिन हुआ, गोरखनाथ चेलों को ले गए कि देखो भरतरी जा रहे हैं, उज्जैन के सम्राट। इंदौर वाले उज्जैन को जानते हैं, भरतरी राजा हुए थे। गोपीचंद और मामा भांजा, अभी भी भरतरी गुफा है उज्जैन में। देखो मैं योग बल से छाया पैदा करता हूं और भरतरी का पैर पड़ जाएगा छाया पर, फिर देखे छाया में बैठता है, थकान मिटाता है कि गुरु की आज्ञा मानता है। योग बल से छायादार वृक्ष खड़ा कर दिया और वृक्ष ऐसे खड़ा किया कि तुरंत छाया पड़ी उस पर। छाया पड़ी तो मानो अंगारों पे पैर पड़ा, कूद के दूर भाग गए। गोरखनाथ ने कहा रुको रुको जोगी, छाया है, थके हो, पानी भी पड़ा है, पी लो। बोले गुरु की आज्ञा मानना था ना, छाया पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। इस प्रकार 1 महीने में क्या क्या परीक्षाएं ली, सब में सफल हुए। गुरुजी प्रसन्न हो गए, बोले भरतरी मांग ले। बोलो भरत, अष्ट सिद्धि दे दूं। हनुमान जी उड़ना जानते थे, छोटा होना जानते थे, रूप बदलना जानते थे, अणिमा गरिमा लघिमा परिमा पराकाष्ठा, अष्ट सिद्धि दे दूं बेटे, 9 निधियां दे दूं, मांग ले। अष्ट सिद्धि वाला किसी को भी राजा बना दे। अष्ट सिद्धि 9 निधि तो सम्राटों का सम्राट बना देती है, ऐसी दे दूं बोल। बोले नहीं गुरुजी कुछ तो मांगो। बोले गुरुजी कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मतलब? गुरुजी देना चाहे और तुम नहीं लेते हो तो गुरुजी के वचन का अपमान। हमारे यहाँ सिद्धांत है कि गुरु कुछ देना चाहे तो शिष्य को लेना चाहिए। इनकार क्यों करते हो? कुछ भी तो मांग लो। बोले गुरुजी आप प्रसन्न हुए हो, अब मैं मांग लेता हूं। मेरा ये जो कंथा फटा है ना, ये मेरे पास सुई है और ये धागा है, सुई में धागा डाल दीजिए बस। आए है क्या निरपेक्ष है, मांग रहा हूं, ये सुई में धागा डाल दो बस। राजा भरती कैसे थे? 365 बबरची के स्वामी थे। एक दिन में, साल में एक दिन एक रसोई को मौका मिलता था। मेनू पहले आगे पीछे 8 दिन का मेनू चेक कर लेते थे। नए से नई वैरायटी बनाकर राजा भरतरी की सेवा में रखते थे। वो बंदा भिक्षा मांगे और फफूंदे हो और फिर भी सहे, क्योंकि ईश्वर पाना महत्वपूर्ण है। शरीर तो एक दिन जल जाएगा। ऐसा जिसको लग गया ना, उसके लिए ईश्वर तो घर की चीज है। जो शरीर को महत्व देता है और ईश्वर को महत्व नहीं देता, उसके लिए ईश्वर बहुत कठिन है। जो अहंकार को महत्व देता है, सोने की लंका को महत्व देता है, वो ईश्वर सामने दिखता है फिर भी उसके लिए ईश्वर ईश्वर नहीं है।
लेकिन जो गुरु के वचन को महत्व देती है शबरी भीलन, उसके लिए ईश्वर साकार है तो भी ईश्वर है, नहीं तो अंतरात्मा मेरा ईश्वर तो है ही है। तो माया आपकी बुद्धि में भगवान का योग बढ़े। इंद्रियां बोलती है ये भोगो, मन बोलता है ये अच्छा है, लेकिन बुद्धि बोलती है अनुचित है, तो आप बुद्धि का कहना मानो, क्योंकि बुद्धि ईश्वर के तरफ पक्षपात करेगी, ज्ञान के तरफ पक्षपात करेगी। लेकिन संसार व्यवहार करने में ठीक तो नहीं है, लेकिन मन आसक्ति करता है, बुद्धि को पटाए के चलो आज होने दो। धीरे धीरे परमात्मा से बुद्धि दूर हो जाएगी, मन और इंद्रियां आप पे हावी हो जाएगी, नीची योनियों में जाएंगे। आपके हाथ की बात है। गुरु दीक्षा का मतलब ये है कि गुरु दीक्षा ली तो कम से कम उन्नति ना हो तो पतन से तो बचे, 10 माला जप करे, मतलब 1000 बार भगवान का नाम तो कम से कम ले, जिससे बुद्धि हमारी बलवती रहे। आखिर तो ये राख में मिल जाए, उसके पहले अपना मन भगवान में मिलाने वाले गुरु के बस बन जाओ प्यारे। गुरु जो देना चाहते हैं वो ही पालो, अपनी इच्छा से गुरु को मत चलाओ, गुरु की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। शराबी शराबी बनाता है, जुआरी जुआरी बनाता है, ब्रह्मज्ञानी बना देगा यार, सीधी बात है ना, सीधा गणित है नहीं यार। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मै रिपुरात्मना बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मे शत्रुवत्। मनुष्य अपने आप का मित्र है अगर अपने आत्मा की उपासना करता है, ओज तेज बल बढ़ाने वाले भावों की और ज्ञान की उपासना करता है तो अपने आप का मित्र होता है। अगर काम क्रोध लोभ मोह पलायनवादिता और फरियाद जैसे विचार करके संसार में लंपट होता है तो अपने आप का वो बड़ा भारी दुश्मन है। दुनिया के सारे दुश्मन मिलकर आपका इतना बुरा नहीं कर सकते जितना सत्संग से रहित हल्के विचारों से आप अपना सत्यानाश कर लेते हैं। दुनिया के सारे देवी देवता और मित्र मिलकर आपका उतना भला नहीं कर सकते जितना सत्संग से आपका भला और आपके संग में आने वालों का भला हो सकता है। दुनिया की सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों के परीक्षा पास करके सर्टिफिकेटों के बंडल उठाकर मैं घूमता तभी भी मेरा इतना फायदा नहीं होता जितना सतगुरु के सत्संग से और भगवान के ज्ञान से फायदा हुआ। बिल्कुल पक्की बात है। तो आज से आप पक्का निर्णय कर लो कि हम ज्ञान स्वरूप ईश्वर की उपासना करेंगे, प्रेम स्वरूप ईश्वर की उपासना करेंगे, अंतर्यामी ईश्वर की उपासना करेंगे, सर्वज्ञ ईश्वर की उपासना करेंगे और परम हितैषी ईश्वर जो है हम उसकी उपासना करके अपना ईश्वरत्व जगाएंगे। ये हरामी काम आया कमर तोड़ के चला गया, क्रोध आया खून को जहर बनाकर चला गया, लोभ आया तनाव देके चला गया, मोह आया तो आकर्षण देके चला गया, अहंकार आया तो अपनी विशेषता का भूत डाल के चला गया। ये लोफर तो आते जाते, लेकिन तुम्हारा अंतर्यामी परमात्मा उन लोफरों के पहले भी था। लोफर आए चले गए, तुम्हारी शक्ति क्षीण करके फिर भी जो परमात्मा रहता है उसी को नानक जी कहते हैं आद सत जुगात सत है भी सत्य, नानक हो से भी सत्य। वो आदि में परमात्मा तुम्हारा आत्मा होकर बैठा था, अभी भी है, जुगों से था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। सुमर सुमर सुख पावे, दुख कष्ट क्लेश सहज मिटावे। आप अपने उस दयालु परमात्मा का स्मरण करो। बाबा हमने देखा नहीं, कैसे स्मरण करें, जाना नहीं। भगवान को तो नहीं देख सकते, भगवान निराकार है, लेकिन जिनके हृदय में भगवान प्रकट हुए उन महापुरुषों को तो तुमने देखा सुना होगा। उनकी वाणी जरा समझो। आप हम माँ के गर्भ से जब जन्म लेकर आए थे तो सर्वज्ञ परमात्मा की सत्ता से ही माँ की रोटी सब्जी में से दूध बना। वो सत्ता सर्वोपरि सत्ता है और वो अंतर्यामी है, सत्ता है, शक्ति संपन्न है,
लेकिन नहीं जानता है तो क्या भला करेगा, जानता है लेकिन शक्ति नहीं है तो क्या करेगा। भगवान अंतर्यामी भी है, शक्ति संपन्न भी है, लेकिन दयालु नहीं है तो हमारे लिए क्या करेगा। तो भगवान दयालु भी है, इसीलिए हमारे माँ के शरीर में किसी बाप ने, माँ ने या बेटे ने दूध नहीं बनाया। जिस सर्व सत्ताधीश परमात्मा ने हमारे लिए दूध बनाया, और दूध भी ऐसा कि ज्यादा मीठा होता तो हमें डायबिटीज होती, फीका होता तो हमें अच्छा नहीं लगता, ठंडा होता तो वायु करता, ज्यादा गर्म होता तो हमारा मुंह जलता। कैसा सर्वज्ञ है, कैसा सर्वशक्तिमान है, और कैसा दयालु और हमारा ख्याल रखने वाला है। हम जब सफलताओं में छक जाते हैं, विषय विकारों में और भोग में अंधी दौड़ लगाते हैं, तो बीमारी अथवा तनाव या विघ्न देकर हमें सावधान करता है। अगर हम निराश उदास हो जाते हैं तो हमें सफलता, मित्र और सत्संग देकर उत्साहित करता है। हम सत्कर्म करके उसके चरणों में अर्पण करते तो हमारे बुद्धि में वो अपना योग देता है। हम उनको अपना मानकर भजन करते हैं, प्रीति पूर्वक भजन होने लगता है। जहाँ अपना तो होता है वहाँ प्रेम होता है। जूते पर कुत्ता पिचकारी लगा रहा है, कईयों के जूते पर तुम्हें कोई फिक्र नहीं, लेकिन तुम्हारी पुरानी चप्पल या तुम्हारे पुराने जूते पर कुत्ता जरा सा पिचकारी लगाने का ख्याल करता, थोड़ा क्योंकि जूता अपना है। फटा टूटा जूता अपना है तो प्यारा लगता है, लेकिन नित्य नवीन रस देने वाला परमात्मा पराया है क्या? वो ही वास्तविक में अपना है। उसको अपना मानकर आप भजन करेंगे तो प्रीति पूर्वक भजन होगा। प्रीति पूर्वक भजन होने से भगवान बुद्धि योग देने का वायदा करते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते तो अपना मानकर उसका भजन करो तो आप में भगवान की प्रीति उत्पन्न होगी। और जैसे बच्चा है ना, माँ जानती है कि मेरा बेटा है, बेटा को भी पता है, लेकिन बेटा बोलते कि माँ मैं तुम्हारा हूं ना। माँ की प्रसूति की पीड़ा भूल गई। माँ के आगे बच्चे ने हजार गलती की, लेकिन माँ में जैसा तैसा हूं, तेरा हूं ना। पल्ला पकड़ा माँ का या माँ को चिपकड़ा, माँ का सारा रोष चट हो गया। ऐसे भगवान को कह दिया करो, प्रभु मैं तुम्हारा हूं। और ये माँ तो इस जन्म में हमारी, लेकिन परमात्मा तो सदियों से हमारे थे, हैं और रहेंगे। उसको जरा स्नेह करो, प्रभु मैं तुम्हारा। सुख आता है जाता है, लेकिन तुम ज्ञान स्वरूप नित्य हो। बचपन चला गया, जवानी चली गई, लेकिन आप जानते हो आप मेरे हो। शरीर मेरा नहीं है, मेरा होता तो कहने में चलता। बाल सफेद नहीं चाहते थे, हो गए। बुढ़ापा नहीं चाहते, हो जाता है। बीमारी नहीं चाहते, हो जाता है। शरीर मर जाए ऐसा नहीं चाहते, फिर भी मर जाता है। शरीर हमारा नहीं था और नहीं रहेगा, लेकिन तुम आत्मा परमात्मा हमारे थे हो, और तुम्हारा हमारा संबंध मौत का बाप भी नहीं तोड़ सकता है। प्रभु हरिओम 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 हरिओम। शरीर पर मौत गुजरती है, तुम पर मौत की दाल नहीं गलती। तुम ऐसे अमृत पुत्र हो। तो 10 मिनट ओमकार का जप, फिर बढ़ा सको तो और मजा है। भगवान कैसे हैं भागवत में, उपनिषदों में जिन जिन को भगवत प्राप्ति हुई है उन्होंने भगवान के अनुभव का वर्णन किया है। वो आप सारे ग्रंथ पढ़ सको ये संभव नहीं है। बहुत सारे ग्रंथों में से थोड़ा थोड़ा ले लेके नारायण स्तुति नाम की छोटी सी पुस्तक स्टॉल पे मिल जाएगी। वो पुस्तक पढ़ते गए और भगवान को अपना मान के हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 प्रीति देवाय प्रीति देवाय भक्ति देवाय भक्ति देवाय शांति देवाय। शांति देवाय। बीच बीच में चुप हो जाया करो। चुप साधन भी आपको आत्म परमात्मा सामर्थ्य में सराबोर कर देगा।
देवा, शांति देवा। बोलना नहीं, डूबते जाओ, मजूर मत बनो, प्रेमी बनो। इसमें श्रम नहीं है, प्रेम है। इसमें कर्म नहीं है, भाव है। कर्म में मेहनत है, भाव में मेहनत नहीं है। ओम शांति। जितनी देर बोला उतनी देर चुप हो गए, कुछ नहीं किया। ध्यान भी नहीं करना है, चिंतन भी नहीं करना है, होने देना है। जैसे तिनखा गंगा जी में बह जाता है, यात्री जहाज में या रेल में अपने आप चलता रहता है, ऐसे ही भगवत भक्ति, वैदिक भक्ति में, भगवत भाव में वालुड़ा आनंद स्वरूपा, चिदानंद स्वरूपा, ज्ञान रूपा, गुरु रूपा, मारा वालुड़ा, मधुर शांति वालुड़ा, श्याम पिया, प्रभु पिया, गुरु पिया, मेरी रंग दे चुनहरिया। नीली न रंगाऊंगी। ध्यान नहीं करना है, कोशिश नहीं करना। जहाज में बैठने के बाद कोशिश नहीं करते मुसाफरी की, बैठे रहो। प्रयत्न करोगे तो करता आड़ा आएगा। मारा वालुड़ा एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, भुलावी हूँ मारू ने तारा में डूबाड़। मारा प्रभु जी, मारा गुरु जी, मारा वालुड़ा जी। हे भक्ति माता, हे रस रूपा, तू मेरे हृदय में सदा निवास करियो मैया। प्यारी प्यारी मावली, माझी मावली, गुरु मावली, इष्ट मावली। हे प्रेम स्वरूपा, हे सुख रूपा, हे ज्ञान दात्री, हे रस दात्री मैया हो। माँ आनंद देवा, माधुर्य देवा, प्रीति देवा, वालुड़ा देवा, आत्मदेवा, ब्रह्मदेवा, घटाकाश, मठाकाश, रज्जू, सर्प, सीपी, चांदी, ये तो विद्वानों को सौंप दे। हम तो तेरे रस में रस वाले होंगे महाराज। ये सिद्धांत वेदांत का उन वेदांतियों को अर्पण है। हमें तो सिद्धांतों के मूल में विश्राम पाने दे प्रभु जी। ईश्वर की गोद में, ईश्वर हमारे गोद में, दोनों मिलकर तत्व ज्ञान का रस बनता है। हम न तुम दफ्तर गुम।
दूसरा होता है श्रोत्रिय श्रवण करते 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 ब्रह्मनिष्ठा और फिर जीवन मुक्ति तो आनंद है, ये तो सीधा वहीं पहुंचा देगा। कौन श्रोत्रिय बने इतना इंतजार, फिर ब्रह्मनिष्ठ बनो। कुछ नहीं बनना है, वहां रहो, हम तो तेरी गोद में बैठ कर, नहीं तो तेरे को गोद में बिठा दिया वालूड़ा। हे मारा वालूड़ा, मेरे गुरु देवा, इष्ट देवा, प्रभु देवा।